नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी टनल में फंसे श्रमिकों को लेकर कहा कि टनल में फंसे श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री रोजाना सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों और उनके परिजनों के बारे में फोन पर अपडेट ले रहे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इस्पात से बनी वस्तुओं के आगर मशीन के सामने आने पर कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे में आगर मशीन को रोककर फिर उसे बाहर निकालकर सभी अवरोधों को श्रमिकों की ओर से दूर किया जा रहा है, जिसके कारण इस प्रक्रिया में समय लग रहा है। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। आज रेस्क्यू कार्य शुरू होने से थोड़ी विलंब हुआ। दरअसल गुरुवार रात से सिलक्यारा टनल में ड्रिलिंग कर रही रेस्क्यू टीमों के आगे एक के बाद एक कई बाधाएं आई। अब उन बाधाओं को दूर कर लिया गया है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे, जिन्होंने 18 नवंबर से सिलक्यारा टनल रेस्क्यू स्थल पर डेरा डाला हुआ है, उन्होंने बताया कि ग्राउंड पेनिट्रेशंस रडार अध्ययन से पता चल रहा है कि सुरंग के अंदर अगले 5 मीटर तक कोई अवरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम जल्द मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। देखिए, वो आशंका तो बनी रहेगी ना। ऊपर से छत में जहां लोहे के कंक्रीट के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फंसे हुए थे, वो अगर गिरे हैं तो जमीन पर होंगे। और वो ऐसा तो नहीं है कि हमें जानकारी है कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है नहीं। तो अब उस रास्ते में अगर वो अवरोध बन करके आ जाए जहां हम पुश कर रहे हैं, तो उसे निकालना पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक सवाल ये है कि कुछ देर पहले आपसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने बोला था 12 से 15 घंटे। तो ये असेसमेंट क्या है सर, कैसे कैसे 12 से 15 घंटे लगते हैं? 12 से 15 घंटे का सिंपल अनुमान है कि मैं 4 घंटे लगाता हूँ 6 मीटर की एक पाइप पुश करने में। तो मुझे अगर 18 मीटर पुश करना है 12 घंटे, थोड़ा और इधर उधर और कुछ काम करने की कभी ज़रूरत पड़ जाती है, 3 घंटे इसलिए ऐड कर दिए। तो 15 से 18 घंटे करीब की बात कोशिश करते हैं। इसके अलावा सर, अंदर जो तमाम श्रमिक हैं उनकी तबीयत कैसी है सर? डॉक्टर्स वगैरह से बातचीत हो बिल्कुल, रही है? लगातार उनको जो अटेंशन ज़रूरी है वही हमारी इस समय प्रायोरिटी है, दिया जा रहा है और अच्छी तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन लिंक बना हुआ है। इसके अलावा सर सवाल ये है कि बाहरी जो राज्य हैं, दिल्ली है या फिर और जगहों से भी एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं सर। कहाँ कहाँ से बुलाए गए और किन किन चीज़ों के एक्सपर्ट बुलाए गए सर? देखिए, इस काम के लिए जहाँ से भी हमको जो सहायता, जो एक्सपर्ट एडवाइस सुलभ हो सकती है, वो मंगाई गई है, मंगाई जा रही है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है और सहयोग हमें पूरा मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संस्थाएं हैं, उनके पास सहयोग देने के लिए बहुत कुछ साधन है और हमारे को उन्होंने साधन उपलब्ध कराए हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता शांति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शांति जी, जानना चाहेंगे उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ है सिलक्यारा में, क्या कुछ अपडेट है? जो मशीनें बाहर से मंगवाई गई हैं, आगर मशीनें, हालांकि कल उनमें कुछ खराबी भी पाई गई थी जिसके कारण उसे दोबारा से सुरंग से बाहर निकाला गया था। अब क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है? पूरी जानकारी साझा कीजिए। बताना चाहेंगे कि ये जो टनल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है देर रात से लगातार चले आ रहा है, लेकिन आज और कल 2 दिन ऐसे रहे हैं कि 2 दिनों से रेस्क्यू बिल्कुल लंबित रहा है। जो रेस्क्यू जो रुकने का कारण रहा, जो आगर मशीन है उसका कहीं ना कहीं जो अंदर होल करने में जो दिक्कतें आ रही थी, उसमें जो देखने को मिला है कि जो टनल को जो गार्डर सेफ्टी के लिए लगाए गए थे, वो सारे गार्डर डैमेज हो चुके हैं, जो कि आगर मशीन में जो ड्रिल करने में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। मुश्किलें पैदा होते ही जैसे इनका जो रेस्क्यू कार्य है उसमें भी बाधा उत्पन्न पड़ी है। अभी देखना ये होगा कि जो एनडीआरएफ की टीम और जो एक्सपर्ट की जो 7 टीम जो दिल्ली से आई है, वो एक्सपर्ट टीमें कब तक इस जो गार्डर की जो डैमेज पीस है इनको सैज किया जा सकता है। शांति जी, आगे कितना समय लगने वाला है आगे? और समय को लेकर अगर बात करें तो अभी कोई ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही टनल से जो ये गार्डर है और उसकी जो कुछ प्लेटें हैं, अगर ये हटा दी जाएगी समय रहते, तो ही रेस्क्यू ऑपरेशन आगे जारी किया जाएगा।
बाकी जो वहाँ की जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी सुविधाएं हैं वो वहाँ पे परमानेंट सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। एम्बुलेंस को लेकर, एनडीआरएफ को लेकर और साथ जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनके खाने को लेकर लगातार वहाँ पे जो ऑपरेशन है वो चलता आ रहा है। लेकिन जो उनको निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो बाधाएं पड़ रही है, ये इसमें एक डिले का सबसे बड़ा रीजन रह रहा है। जी शांति जी, जो अंदर मजदूर फंसे हैं अभी उनकी क्या कंडीशन है? मजदूरों की कंडीशन की अगर बात करें तो देर रात और सुबह की अगर जो बात करें तो कल तक सबकी स्वास्थ्य सही था। अभी जो ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो उनके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं NHPSL के, उनके द्वारा बताया गया है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, सभी स्वस्थ हैं। लेकिन जो बाधा सिर्फ बन रही है वो कहीं ना कहीं जो गार्डर है, ये एक आगर मशीन के बीच में बाधा बन रही है, नहीं तो सभी अभी तक सुरक्षित सकुशल बाहर निकल सकते थे। शांति टम्टा जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 4.5 किलोमीटर की निर्माणाधीन टनल में भू धसाव के बाद टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए जहां कई प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं टनल के निर्माण को लेकर बरती गई अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से एक आरोप ऐसा लगाया जा रहा है जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए फैसले की अनदेखी का है। 2018 का कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.531 किलोमीटर लॉन्ग 2-lane bi-directional सिलक्यारा बैंड बराकोट टनल विद एस्केप पैसेज में जोर दे रहा हूं मैं, including approaches on Dharasu Yamunotri section between chainage 25.4 किलोमीटर and chainage 51 किलोमीटर। ये प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो निर्णय हुआ उसमें ये जो सिलक्यारा में हादसा हुआ, इसमें सबसे बड़ी चूक ये है कि एस्केप पैसेज का जिक्र कैबिनेट कमेटी की उस बैठक में है जो प्रधानमंत्री जी ने उनकी अध्यक्षता में हुई। एस्केप पैसेज नहीं बनाया गया। एस्केप पैसेज बनाया गया होता तो ये 13 दिन का जो पूरा इतना जद्दोजहद चल रही है 41 श्रमिकों को बचाने की, वो नहीं करनी पड़ती, उनकी जान पहले दिन ही बच जाती जब ये हादसा हुआ। एस्केप पैसेज नहीं बना, इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी जब उत्तरकाशी आए, उन्होंने डार्क में रखा, इसका कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा भविष्य में जो टनल्स बनेंगी उसमें ये प्रावधान किया जाएगा। अरे भैया, भविष्य में जो टनल बनेगी उनमें किया जाएगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये निर्णय हुआ था, उसमें ये क्यों नहीं लिया गया, ये क्यों नहीं बनाई गई? क्या ये एक बहुत बड़ा घोटाला है? क्योंकि जब ये एस्केप पैसेज का इसमें जिक्र है तो एस्केप पैसेज और सारे जो इमरजेंसी एग्जिट बनने थे वो क्यों नहीं बनाए गए 4.5 किलोमीटर की टनल में? ये हमारा आरोप है राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। रोकना पड़ा। यही वजह है कि गुरुवार को भी मजदूरों को सुरंग से बाहर नहीं निकाला जा सका। उधर दूसरी ओर सिलक्यारा को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो कंपनी टनल बनाने का काम कर रही है वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी माना है कि टनल बनाते समय कंपनी से चूक हुई है। इसमें जांच होनी चाहिए। कंपनी पे महाराष्ट्र में ऑलरेडी ये केस चल रहा है कि 20 मजदूर इनकी कमी की वजह से, वहाँ कमजोरी की वजह से या इनकी गलती की वजह से मरे, वहाँ केस हुआ, उस कंपनी को यहाँ दिया गया। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि सरकार बड़े आकाओं से नहीं लड़ पा रही। जितनी कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं उत्तराखंड में इस समय टनल्स के इत्यादि के, वो किसी ना किसी केंद्र के बड़े मंत्री या बड़े नेता की पहचान की कंपनियां हैं, और वो कोई भी गलती करे उस पर प्रशासनिक अधिकारी अगर कमी निकालता है तो उनको उनके ट्रांसफर से लेकर अन्य किस्म की धमकियां दी जाती है जो अनौपचारिक रूप से वो हमको बताते हैं।
वो मैं समझता हूँ जल्दी ही वो निकल के बाहर आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि सारी मशीनें, टेक्नोलॉजी लगी हुई है, देश विदेश से भी टेक्नोलॉजी आई हुई है और इस प्रकार की घटना हो जाती है। कुछ लोगों के भूल हुई हैं, क्योंकि एक पाइप होना चाहिए 1.5 फुट का जो पड़ा रहना चाहिए जिससे लोग निकल सकें, वो पाइप पहले हटा लिया गया था। तो इसकी भी हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम वो जैसे नए मानक स्थापित करेंगे जिससे कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। देखिए, सरकार की तरफ से जितनी मेहनत, कठिन परिस्थितियों में भी वो जिस तरह से वहाँ पे मेहनत की जा रही है, जिस तरह से एक्सपर्ट लाए जा रहे हैं और जिस तरह से उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि सब जो है सकुशल बचे। कांग्रेस राजनीतिक, देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, उसने कुछ न कुछ बातें तो बोलनी ही है और वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो कुछ कर रही है वो इतना मतलब असंभव काम को संभव करने का काम आज सरकार कर रही है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जानना चाहेंगे, आज सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका आज 13वां दिन है। इसी बीच आगर मशीनें 3 बार खराब भी हो चुकी है। हालांकि दोबारा से आगर मशीन को बाहर निकाला गया है, उसमें फंसे हुए जितने भी कंकर रोड़े हैं उसे निकाला गया है। अभी की क्या स्थिति है आगर मशीन की? देखिए, आपको बता दूं कि सिलक्यारा सुरंग में जो मजदूर फंसे हैं 40 मजदूर, उनको निकालने का लगातार कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तरीके से यहाँ पर मशीनें लाई जा रही हैं, उसके तहत वहाँ पर ड्रिलिंग लगातार की जा रही है, लेकिन लगातार वहाँ पर ड्रिलिंग करने में दिक्कत आ रही है और उससे चलते यहाँ पर जो आगर मशीन है वो खराब यहाँ पर वो खराब हो जा रही है। उसके चलते यहाँ पर ड्रिलिंग को रोकना पड़ रहा है। इसीलिए क्योंकि कल बताया जा रहा था कि देर रात तक मजदूरों को यहाँ पर निकाला जा सकता है, लेकिन क्योंकि अगर मशीन खराब हो गई और ड्रिलिंग नहीं हो पाई, जिसके चलते वहाँ पर जो खुदाई थी वो नहीं हो पाई थी। उसको लेकर के यहाँ पर आज भी पूरे दिन भर ये कार्रवाई चलती रही है और मजदूरों को निकालने की हालांकि कार्रवाई लगातार जारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, अब क्योंकि यहाँ पर 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उसको लेकर के अब राजनीति भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने पहले इस मुद्दे पे लगातार चुप्पी साधी थी, लेकिन जिस तरीके से दिन लगातार बढ़ रहे हैं और जो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा अब सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अब आरोप लगाया सरकार पे, क्योंकि जो न्यायमंत्री संस्था थी टनल को बनाने वाली, वो यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड है, उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि उस कंपनी के द्वारा और कई देश में बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर किए गए, लेकिन टनल में काम उनके द्वारा किया जा रहा है और उससे पहले वो ब्लैक लिस्टेड था। इसके बावजूद सरकार ने उनको यहाँ पर काम दिया है, उसको लेकर के अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। हालांकि यहाँ पर लगातार सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, उन 40 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए कार्रवाई की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और अब बताया जा रहा है कि आज यहाँ पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और किसी वक्त क्योंकि लगभग काम। जानकारी साझा करने के लिए अमित चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को लेकर एम्स प्रशासन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को एम्स ऋषिकेश लाया जाता है तो श्रमिकों के इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पूरी तरह तैयार है। ऋषिकेश एम्स प्रशासन ने श्रमिकों के बेहतर इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की 4 टीमें गठित की है। एम्स ऋषिकेश में हम श्रमिकों को सिर्फ उसी कंडीशन में लाया जाएगा अगर उनकी जो है ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में पूरी नहीं हो पाती है। हमने एम्स ऋषिकेश में उन्हीं श्रमिकों के लिए हमारे पास देखिए 20 ट्रॉमा सेंटर में डिज़ास्टर बेड्स हैं, कुछ आईसीयू बेड्स हैं और एमएस पूल के बेड हैं। तो हमारे पास पूरी कैपेसिटी है कि अगर इनकेस अगर श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश में लाया जाता है तो हम उन्हें अच्छे से यहाँ पे इलाज दे सकते हैं। देखिए ऐसा है कि एम्स ऋषिकेश में 4 टीम्स डॉक्टर्स की जो हैं 4 टीम्स तैयार की गई हैं, जिसमें एक जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, दूसरी टीम में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं और तीसरी टीम जो है साइकेट्री के डॉक्टर्स हैं और एक ट्रॉमा सर्जरी के डॉक्टर्स की टीम है। वहाँ पे जो है लोकेशन पे भेजने का अभी के लिए तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमने एक टीम उसके लिए भी रखी हुई है जिसमें कुछ नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर्स हैं। इन केस ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई निर्देश आता है तो हम इस टीम को जो है वहाँ के लिए मूव कर सकते हैं। राज्य सरकार के साथ हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एम्स ऋषिकेश के प्रोफेसर मीनू सिंह, वो पूरे उनके साथ जो हैं कनेक्शन में हैं।
बाकी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है जिसमें उत्तराखंड सरकार के और एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर्स हैं, तो जो भी नई अपडेट होती है तो हम सारे एक साथ उसमें जो। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला स्मार्ट स्कूलों को लेकर सामने आया है, जिसमें खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने ही सवाल खड़े किए। बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण वाला पेंटिंग टाइलें लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। कहीं छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। देखिए, स्मार्ट सिटी के काम में हम लोगों ने एक कंपोनेंट और जोड़ा था, जिसमें ये था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाएंगे और उस पर काम हो रहा है। अच्छा एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं उसके आसपास का वातावरण बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, सुरक्षित हो और आसपास बेहतर वातावरण मिले, उससे बच्चे प्रेरित हों। तो उसके लिए काम चल रहा है इस समय और तमाम स्कूल उसमें हमने लिए हैं। लेकिन मैंने ये उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बात की है, सरकार में भी बात की है कि स्कूल के आसपास का माहौल तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन स्कूल ही ठीक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि अंततोगत्वा तो उसी प्रीमिसेस में बच्चों को 5-7 घंटे रहना होता है और क्लासेस अगर ठीक नहीं है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अंदर का वातावरण अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका दुष्प्रभाव भी बच्चों पर पड़ रहा होगा, उनके भविष्य पर पड़ रहा है। तो मैंने कहा था कि जिन स्कूलों को हमने टेकअप किया है उन स्कूलों को एज ए होल करें, उसके आसपास के वातावरण को भी ठीक करें और स्कूल के अंदर के वातावरण को भी ठीक करें। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके प्रीमिसेस को ठीक करने की आवश्यकता है। ये सुझाव मैंने सरकार में दिया है और मुझे खुशी है कि इसका संज्ञान ले रही है सरकार और अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं। संभव तो इसमें आगे कार्रवाई भी होगी। अच्छा सवाल है उनका, बहुत बढ़िया सवाल है। चमोली जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने सरकार की पोल खोलने का काम किया है। वास्तव में यहाँ पूरे देश में भी और उस प्रदेश में भी केवल लिपाई पुताई का काम चल रहा है, अंदर सारा खोखला है, सारी व्यवस्था को दीमक लगी हुई है, लेकिन बाहर से चमकाया जा रहा है, बाहर से वार्निश की जा रही है, बाहर से पॉलिश की जा रही है। वैसे ही पूरे शहर में देखो आप, पलस्तर उखड़ा हुआ है और पेंटिंग बना दी आपने। जाइए जरा आप रेंजर्स कॉलेज के बगल की दीवार देखिए जरा जाकर के। पूरे शहर के अंदर मैं आपको कम से कम 100 स्पॉट ऐसे बता दूंगा जहां पूरी तरह से जर्जर हालत में दीवार है, लेकिन उसको बाहर से पॉलिश करके चमका दिया गया है, उसमें चित्र बना दिया गया है। इतना बड़ा महा घोटाला यह है, करोड़ों रुपए का महा घोटाला है। आपने किस लिए पूरे शहर के अंदर आपने जो ये नौटंकी करी है? अरे भाई, आप पूरे शहर को 4.5 साल से सड़ा रहे थे, पूरे शहर को आपने बीमार कर दिया। पूरे शहर में लोग अस्थमा के पेशेंट हो गए, खांसी के पेशेंट हो गए, एलर्जी के पेशेंट हो गए, जो आपने सड़कें खोदी हुई थी, पूरी गलियां खोदी हुई थी। और अब 4.5 साल बाद आप एक नारा दे रहे हो कि साहब गड्ढा मुक्त होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए कोई, वरना सस्पेंड कर दूंगा। अभी तक याद नहीं है आपको? अब क्योंकि जैसे जैसे पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आ रहा है तो आपको चमकाने की याद आ रही है, चाहे सड़कें चमक रही हो, चाहे दीवारें चमक रही हो। चमोली जी को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने सवाल उठाया है। वास्तविक बात यह है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो दीवारें हो, चाहे वो तमाम पब्लिक प्लेसेस जहां आप इतना पैसा खर्च करके, दिलाराम चौक में आप इतना प्लांट्स आपने लगा दिए, पूरी आपने फुलवारी बना दी, और उसके ऊपर जो नंदा राज जात का इतना बड़ा वहां पर भित्ति चित्र बना हुआ था, उसके ऊपर आए दिन आप देखिए जाकर के कैबिनेट मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के उसमें बैनर और होर्डिंग लगे रहते हैं, उससे आप पूरा बदसूरत कर देते हो। शहर के अंदर जितने भी माइल स्टोन लगे हैं, माइल के बड़े बड़े बोर्ड माइलेज के लगे हैं, उनमें आप देखिए जाकर के, वहां आप देखेंगे कि किसी ना किसी नेता के और शहर के पहले नागरिक के, प्रथम नागरिक के, अधिकांश तो जो बैनर लगे रहते हैं वो हमारे मेयर साहब के लगे रहते हैं। आप चले जाइए तहसील के पास, जो पूरा का पूरा वो ब्रिज है, फुट ब्रिज, उस फुट ब्रिज में लोग इसलिए नहीं डर के मारे चढ़ते कि वो पूरा ढका रहता है दोनों तरफ से बैनर और होर्डिंग से, तो वहां पे कैसे महिलाएं जाएंगी? वहां कुछ हो जाए, घटना हो जाए तो उससे
डर के मारे उस फुटब्रिज का कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। तो वास्तव में सही बात चमोली जी ने कहा कि केवल बाहर से चमकाने का काम किया जा रहा है, अंदर हालत जर्जर है, अंदर हालत खराब। बिल्कुल स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए और मैं भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय में इसकी शुरुआत। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चमोली जिले के पोखरी में खाद्यग्राम उद्योग और पर्यटन शरदों उत्सव मेले का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी शामिल होना था, लेकिन उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस समय उत्तरकाशी में मौजूद हैं। देखिए, कार्यक्रम का प्रतिदिन का कार्यक्रम तय रहता है, इस नाते सब जगह प्रवास भी करने पड़ते हैं। केवल चुनाव ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र के भी अनेक काम होते हैं। अभी पोखरी में राजकीय मेला हेमंत कवि चंद्र बरसाल मेला है। उसके बाद कार्यक्रम से भेंट भी होने, गुप्तसर के अंदर हमारी एक बैठक भी हमने रखी है। पोखरी जो मेरा गृह क्षेत्र है वहाँ भी हम लोग मिलेंगे। ये ठीक है कि जब प्रवास होता है तो अनेकों क्षेत्रों से होते जाना पड़ता है कार्यकर्ताओं से। जो वर्तमान कार्यक्रम फिलहाल अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।